अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे दे रही थी पौधों को पानी। पहले तो मैंने पाइप लगा के रख दिया और मैं अपना काम करने के लिए अंदर आने लगी थी, क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पाइप लगा के रख देती हूँ, साथ में अपने बाकी और सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन फिर मेरी नज़र पौधों पे पड़ी तो इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना इनके ऊपर कि बस जैसे ही ये फिर भरे हैं ना तो मैंने फिर धोना शुरू कर दिए। अच्छी तरह मैंने धोए और जब मैं धो रही थी ना तब हवा काफ़ी चल रही थी, तो इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी ना कि मज़ा आ रहा था। मैंने भी फिर अच्छी तरह सारे धोए हैं। और आजकल गंदम का सीज़न है ना, तो हवा में इतनी ज़्यादा डस्ट है। सिर्फ डस्ट नहीं है, साथ में ऐसे छोटा छोटा कचरा सा भी है कि जो जहाँ पे गिरता है ना बस वहीं बैठ जाता है। पौधों के ऊपर सिर्फ मिट्टी हो ना तो वो तो तेज़ हवा के चलने से भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये वाला कचरा नहीं उतरता, इन्हें फिर वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस ये सारे मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिए थे। और ये देखें टमाटर कितने अच्छे लगे हुए हैं। जब से हम इस घर में आए ना तब से मैंने सब्ज़ी लगानी शुरू की है, लेकिन पहली बार इस तरह के ये बड़े वाले टमाटर लगे हैं। वो भी इसलिए कि मैं पूरे सर्दियों के सीज़न में ना जो भी ख़राब हुए टमाटर होते थे ना वो इस जगह पे ऐसे स्क्वीज़ करके फेंक देती थी और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती थी। ये तरीका मुझे मेरी आंटी ने बताया था। उनके घर में बहुत बड़े बड़े टमाटर लगते थे, तो मैंने पूछा फिर कि मैं तो जब भी मार्केट से लेके आती हूँ वो छोटे वाले चेरी टमाटर ही निकलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह से फेंक दो, तो जब इनका सीज़न आएगा ना तो ये ख़ुद से निकल आएंगे। तो ये देखें, ये मार्केट वाले टमाटर हैं और मिर्चों के पौधों पे थोड़ी थोड़ी मिर्चें भी लगी हुई हैं। अभी कुछ पे फूल लगे हुए हैं, कुछ पे बहुत छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई है। तो बस मैं इस तरह से फेंकती रही हूँ। तो ये तो पौधा थोड़ा बड़ा है ना, ये पहले निकल आया था, इसके साथ और छोटे छोटे इतने ज़्यादा पौधे निकले हुए हैं ना कि अब वो इस वाले सीज़न में जल्दी वो बड़े हो जाने हैं। तो बस पौधे मैंने सारे अच्छी तरह धो दिए और नीचे जो खाली जगह है ना प्लॉट में वहाँ पे भी मैंने अच्छे से पानी लगा दिया था, क्योंकि मेरा इरादा था कि शाम को अगर टाइम मिला ना तो अच्छी तरह इसकी भी सफाई कर लूँगी। तो बस इतने में हेल्पर आ गई थी और ये यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी। ये अपने घर से लेके आई थी अपने ताया अब्बू के और अब्बू के, क्योंकि इनकी फैमिली में शादी है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था। तो इनके पास बिजली वगैरह नहीं है, तो फिर जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है या वैसे भी ज़रूरत होती है तो ये कपड़े ले आती है, तो फिर यहीं पे प्रेस कर लेती है। तो बस इसने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, उसके बाद इसने अपना रूटीन का काम किया है सारा जो इसने करना था। फिर बेटी आ गई थी तो उसने इसके बाल स्ट्रेट किए थे, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। तो पहले मेरे जहन में था कि बनाऊंगी, लेकिन बस फिर मुझे याद भूल गया। तो अपने बाल वगैरह स्ट्रेट करवा के ना तो फिर ये गई है, क्योंकि आज इनकी मेहंदी थी। तो बस अब यहाँ पे सफाई वगैरह का सारा काम हो गया था। किचन भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। आज जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना तो साथ ही मैंने ये मसालों वाले बॉक्सेस के ढक्कन भी धो लिए थे। इन पे काफ़ी डस्ट थी, क्योंकि हमारी जो किचन की विंडो है ना वो बाहर की साइड पे है। वैसे तो मैं ज़्यादा बंद ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी आ ही जाती है। और आजकल मेरा सफाई का काम काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बच्चे जाते हैं ना तो उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, बस अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। और हेल्पर के आने तक ना मैंने तकरीबन सारा काम कर लिया होता है। कभी है कि मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ, वरना तो मैंने वो भी ख़त्म कर लिया होता है। तो बस सफाई का काम जैसे ही ख़त्म होता है ना तो मैं फिर ये बखूर लगा देती हूँ। इसकी इतनी अच्छी ऐसे धीमी सी खुशबू आती है ना कि घर में बहुत सुकून मिलता है फिर। तो बस उसके बाद फिर हमने गंदम निकाल के ड्रम को खाली किया है, क्योंकि 2-3 दिन से अब्बू की कॉल आ रही थी कि इसमें जो दाने हैं ना वो निकाल के अलग कर लो और इसे अच्छी तरह धूप लगवा लो, ताकि नई गंदम आने से पहले ये अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो बस जो इसमें गंदम थी वो हमने इस तरह से अलग निकाल ली और इसे धूप पे रख दिया था। अभी तो इस वाले सेन में छाँव ही है, लेकिन कुछ ही देर में धूप आ जाती है और फिर शाम तक रहती है। तो इसमें जो भी कोई जम्स वगैरह होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर इसमें नए वाली गंदम डलेगी। और अब यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। बेटी यहाँ पे चावल भिगो रही थी और मैंने बाकी सारी कटिंग वगैरह की है, तो बस खाना बनाना शुरू कर दिया है। आजकल ज़्यादा इस तरह होता है कि जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत होती है ना मैं उस टाइम पे खाना बना लेती हूँ, कभी दोपहर में और कभी शाम में। अगर दोपहर में बच्चों के खाने के लिए कुछ ना हो ना तो फिर मैं उस वक्त बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दोपहर में बन जाए, क्योंकि शाम में फिर बच्चों को ज़रा अच्छे से टाइम दिया जा सकता है, उनका स्कूल का काम पास बैठ के करवा लेती हूँ।
और अगर खाना बना रही हूँ ना तो फिर वो वहीं पे आके मुझे सुनाते हैं। तो आजकल गर्मी काफ़ी है ना, तो बस मेरी कोशिश होती है कि वो वहीं रूम में ही बैठे रहें और वहीं मैं पास बैठ के उन्हें पढ़ा दूँ। और वैसे ये भी है कि दोपहर में फिर वो स्कूल से आते हैं तो खाना अगर फ्रेश बना हुआ हो ना तो फिर वो सही शौक़ से खा भी लेते हैं। आज मैंने बनानी थी चिकन बिरयानी, तो उसके लिए मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने लाइट ब्राउन किया और अलग से प्लेट में निकाल लिया है। फिर इसमें 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें अच्छे से क्रश करके वो मैंने डाली हैं। जब वो थोड़ी सी फ्राई हुई हैं ना, कोई 3-4 मिनट, तो बस उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैंने कट करके डाले हैं। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह कट करके ही डालती हूँ। तो बस जो सारे स्पाइसेस थे ना, वो मैंने तकरीबन हाफ़ केजी दही लिया था और ये 1 किलो चिकन है, वो चिकन मैंने दही में डाल के और सारे स्पाइसेस उसी में डाल दिए थे, जिस पे मैंने 1 पैकेट बिरयानी मसाला का डाला है और 1 चम्मच क्रश की हुई मिर्चें और आधा चम्मच जो जो दूसरी होती हैं ना पिसी हुई मिर्चें, वो डाली हैं और आधा चम्मच ही मैंने नमक का डाला था। ये अच्छी तरह मिक्स करके तो बस ये मैंने डाल दिया है। ज़ीरा मैंने इसके ऊपर यहीं पे डाल दिया था। इसके अलावा और मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती, क्योंकि जब इसमें वो पैकेट वाला मसाला डाल लेते हैं ना तो इसका वैसे ही टेस्ट अच्छा हो जाता है, वही सारा कुछ उसमें होता है। तो बस कुछ देर के लिए मैंने ढक्कन दे के पकाया है। जब चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था ना, यानी तकरीबन डन हो गया था और पानी इसमें था, तो फिर मैंने इसका ढक्कन उतार दिया था और इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। और चिकन अगर हम पहले से मैरिनेट करके रखते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बस उसी टाइम मैरिनेशन किया और उसी टाइम डाल दिया है। तो खैर अब यहाँ पे मैं आ गई थी पुदीना तोड़ने के लिए। पुदीना आजकल बहुत अच्छा हुआ है, सर्दी में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मुझे बड़ी फ़िक्र भी थी ना कि अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो मैंने फिर जो बाज़ार से मंगवाती थी ना, उसकी टहनियों से ऊपर से पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर लेते थे और वही वाली टहनियाँ मैं वहाँ पे जाके लगा देती थी। कुछ तो वो वाली निकली हैं और कुछ जो पहले से था ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रीन होना शुरू हो गया था। क्योंकि मैं सिर्फ़ घर में यूज़ नहीं करती, साथ में जो नेबर्स हैं ना वो भी अक्सर ले जाते थे। तो जब सर्दियों में नहीं था फिर सारे पता करने के लिए आते थे ना, तो मुझे फ़िक्र होती थी कि चलें घर में कोई चीज़ थी तो सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मार्केट से मिलता नहीं है, अक्सर इस तरह होता है कि घर में कोई ला के देने वाला नहीं होता। तो पास से अगर इस तरह की चीज़ मिल जाए ना तो वो तो फिर 2 कदम पे होता है कि लाए और इस्तेमाल कर ली। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ख़ैर अब यहाँ पे चिकन में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था, तो जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो पड़ा पड़ा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो जब थोड़ा थोड़ा पानी होगा ना फिर ये डाल देना है, ताकि वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और बिरयानी का अगर आपको बहुत अच्छा सा कलर चाहिए ना, उसके ये पहले वाला जो हम चिकन का मसाला बनाते हैं उसका भी और बिरयानी का भी लास्ट पे, तो फिर आपने प्याज को फ्राई करके निकालना है। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि या तो आप फ्राई करके हाफ़ रख लें, वो ऊपर से थोड़ा सा डाल दें, या फिर आप पहले ही फ्राई करके सारा निकाल लें और इस तरह लास्ट पे ऐड कर दें, तो बिल्कुल सेम ही रिज़ल्ट है दोनों का। तो बस मसाला यहाँ पे अच्छी तरह तैयार हो गया है। इस पे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल दी थी और घर में जो ये पुदीने वाली चटनी थी ना वो भी ख़त्म थी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा तोड़ लिया था कि ये भी थोड़ी सी बना के रख लेती हूँ, फ्रीज़ भी कर लेती हूँ और साथ में अभी भी यूज़ हो जाएगी। तो बस इसमें मैंने पुदीना डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें, नमक और 2-3 जो छोटे से वो जवे होते हैं ना लहसुन के, वो डाले हैं। लेकिन ये वाला जो छोटा इसका जार था ना चटनी बनाने वाला, ये लीक कर रहा था। हालांकि ये है तो न्यू और मैं पहली बार यूज़ कर रही थी, तो शायद वो अच्छे से बंद नहीं था, मुझे भी जल्दी थी। बस मैंने फिर निकाल दिया इसको और बड़े वाले जग में डाल लिया था, फिर मैंने दोबारा उसी में बनाई है। और यहाँ पे मैंने चावलों का पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी जैसे ही बॉईल हुआ है तो मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। नमक आपने पहले नहीं डालना, वरना तो वो पतीले को ना ऐसे काला कर देता है। तो जब पानी बॉईल होने लग जाएगा ना फिर आपने नमक डालना है और साथ ही फिर चावल डाल देने हैं। तो बस जब तक ये बॉईल होंगे साथ ही मेरी चटनी भी बन जाएगी। तो इस तरह सारे काम फटाफट हो जाएंगे।
और बड़ा बेटा यहाँ पे बैठा अपना एकेडमी का काम कर रहा है। आजकल इसकी टेस्ट सीरीज़ हो रही है, ये बिल्कुल लास्ट वाले दिन चल रहे हैं। इसके बाद फिर बोर्ड के जो फाइनल एग्ज़ाम है ना वो शुरू हो जाएंगे, तो ये काफ़ी पढ़ने वाले दिन होते हैं। मॉर्निंग में इसका कॉलेज होता है लेकिन कम ही जाता है, कभी कभार जाता है बस अटेंडेंस वगैरह पूरी करने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन की होती है ना वो ज़्यादातर तैयारी फिर एकेडमी में ही करते हैं, कॉलेज कम ही जाते हैं। तो बस ग्रीन वाली चटनी मैंने बना ली और यहाँ पे चावल भी बॉईल हो गए थे, ये निकाल के मैंने स्ट्रेनर में डाल दिए हैं। तो बस अब बिरयानी को दम लगाएंगे। दम में ज़्यादातर वही जो 15 मिनट का होता है ना, जिस तरह दूसरे चावलों को पुलाव वगैरह को लगाते हैं उतना ही लगाती हूँ, तो बस उसमें से ही अच्छे हो जाते हैं। और ये वाले चावल मैं पहली बार बना रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए हैं, इसलिए जब मैंने स्ट्रेनर में निकाले हैं ना तो चम्मच के साथ हल्के से मिक्स कर दिए थे ताकि जो भी स्टीम और पानी वगैरह है ना वो निकल जाए और ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। वैसे ज़्यादातर बिरयानी के लिए मैं डबल स्टीम या फिर कायनात यूज़ करती हूँ जब हम मार्केट से लेके आते हैं। ये अम्मी की तरफ से आए थे, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है ना वो लोग लगाते हैं चावल, तो उन्होंने भेजे थे अम्मी की तरफ और अम्मी ने फिर मुझे भेजे हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलें ये बना लेती हूँ। वैसे बनते बहुत अच्छे हैं, खुशबू इतनी अच्छी इनकी आती है ना, और है भी बारीक वाले हैं, तो काफ़ी अच्छे मज़े के बन गए थे। तो बस बिरयानी को मैंने यहाँ पे लेयर्स इसकी बना दी थी, जिस तरह हम सिंपल बनाते हैं कि एक लेयर चावलों की लगानी है, ऊपर चिकन के मसाले की लगानी है, थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाल दिया और बस 15 मिनट के लिए दम पे रख दी थी। और आज सुबह के टाइम रूम की सफाई करते हुए मैंने बेडशीट भी चेंज की थी और साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दी थी कि जब तक मेरा किचन का और दूसरा काम ख़त्म होगा ना तो ये धुल जाएंगी। अब मैंने पीछे डाल दी है कि धूप के टाइम पे ना ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगी। अच्छा, इस वाली मशीन का ये बड़ा फ़ायदा है कि हम बेफ़िक्र हो के कुछ भी और काम करते रहें ना, कम से कम कपड़ों की फ़िक्र नहीं होती कि ये अपने टाइम पर धुल जाते हैं। पुदीना मैंने ज़्यादा जो चिकन का मसाला था ना उसमें डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा रखा था जो मैंने अब ऊपर डाला है ना, मुझे याद ही नहीं रहा था। और अब बाहर इतनी गर्मी हो रही थी ना कि बस और लेने जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो जो थोड़ा सा था ना वही मैंने ऊपर डाल दिया था। तो बस यहाँ पे बिरयानी का दम का टाइम पूरा हो गया था और अब मैंने इसे खोल लिया है। बहुत मज़े की बनी थी और बच्चों की तो फेवरेट है। मैं कहती हूँ कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये पसंद ना होगी, वरना बच्चों से जब भी पूछे ना कि आज क्या बनाएं तो उनका एक ही जवाब होता है कि बिरयानी बना लें, देख लें अगर टाइम है तो बस फिर वही बना लें। और आज भी मैंने भी बच्चों की फरमाइश पे ही बनाई थी और उन्होंने माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाई है। गर्मी के हिसाब से मैंने स्पाइसेस भी इसमें थोड़े कम ही रखे थे, क्योंकि ज़्यादा फिर अगर मिर्च मसाले हो ना तो वो गर्मी में नहीं खाए जाते। तो बस लाइट सी थी ना, बच्चों ने बड़े शौक़ से खा लिया और बनी भी बहुत अच्छी थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।